हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज 26 दिसंबर यानी बॉक्सिंग डे। आप में से अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि ये बॉक्सिंग डे होता क्या है। मैंने फेसबुक पे लिखा तो किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। बॉक्सिंग डे, अहमद दीदाद जो हमारे बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर थे साउथ अफ्रीका से, उन्होंने टोरंटो आके बताया था सबको कि बॉक्सिंग डे ये हुआ करता था कि क्रिसमस के दिन जो खाने बच जाते थे तो अच्छे लोग उसे बॉक्स करके नेक्स्ट डे गरीबों में बांटा करते थे। तो इसलिए नेक्स्ट डे ऑफ क्रिसमस को बॉक्सिंग डे। आप गूगल करके वेरीफाई कर लीजिए, ये अहमद दीदार साहब ने बताया था। तो जनाब आज बॉक्सिंग डे और क्रिसमस के दिन ट्रंप साहब ने नाइजीरिया पे हमला कर दिया और डेडली अटैक। ऐसा वैसा भी नहीं, आईएसएस को ब्लेम कर रहे हैं, जो ज़माना हुआ मर खर गए आईएसएस वाले, लेकिन बहरहाल वो इसको ब्लेम कर रहे। क्रिसमस के दिन जाके उन्होंने अटैक कर दिया। दूसरी जानब जनाब पाकिस्तान में पीआईए को इतना सस्ता बेच दिया गया है कि हर पाकिस्तानी उसके बारे में बात कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि वर्थ है बात करना। मैं आपको बताऊंगा कि पीआईए किसने खरीदी है। एक्चुअली वो नाम नहीं जिसने पैसे दिए, किसने खरीदी है, क्यों खरीदी है और क्या डील हुई है, उस पर हम थोड़ी बात करेंगे। पीटीआई से अभी तक कोई नेगोशिएशन नहीं हुए। आज सोहेल आफरीदी लाहौर गए तो उनके साथ लाहौर में जो सलूक हो रहा है थोड़ा सा हम उस पर बात करेंगे। फिर आप लोगों में से जिसको इंटरेस्ट होगा वो जेफरी एप्स्टीन के बारे में बात करें। उसके फाइलें खुल रही हैं तो क्या क्या अनफोल्ड हो रहा है, अनबिलीवेबल चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यकीन नहीं कर सकते। ट्रम्प साहब का भी नाम आ रहा है तो थोड़ी सी हम उस पर बात करेंगे कि भाई वो जेफरी एप्स्टीन की फाइलें क्यों नहीं खुली थी और अब खुली हैं तो अब क्या हो रहा है। तो इन सब पे बातें करेंगे। और अगर वक्त मिला तो हम मरीम नवाज पे बात करेंगे कि वो 27 करोड़ खर्चा करके गाड़ियाँ खरीद रही है और उसकी हुकूमत ने सोहेल आफरीदी के साथ क्या किया है। और थोड़ा सा फिर हम लंदन में बात करेंगे, जो आसिम मुनीर साहब शोर कर रहे हैं कि उन पर कातलाना हमला होने वाला है, उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए जनाब ट्रम्प साहब पे, कि ट्रम्प साहब अजीब व गरीब सदर है अमेरिका के। इतने सुदूर गुजरे अमेरिका में, ढीले ढाले, आपने देखा भी जो बाइडन कुछ वेव्स नहीं बनाई, बुश ने टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, थोड़ा बहुत शोर किया, जाके दो चार मुल्कों, मुसलमान मुल्कों को तबाह बर्बाद किया। लेकिन कोई उनका ऐसा दौर हुकूमत नहीं था जिसपे शोर शराबा होता। ट्रम्प साहब की पहली टर्म में भी शोर शराबा था और अब भी ज़बरदस्त शोर शराबा है। अब ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि नाइजीरिया में क्रिश्चियनों का कत्लेआम किया जा रहा है, 12,000 लोग मर गए। अब देखिए, नाइजीरिया ऐसा मुल्क है जिसमें 56% मुस्लिम है और 43% क्रिश्चियन है। तकरीबन बराबर ही, आधे आधे हो गए। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, क्रिश्चियनों को मारा जा रहा है, और जाकर उन पर अटैक कर दिया। उसके बाद नाइजीरियन गवर्नमेंट ने यह कहा कि ये जॉइंट एफर्ट्स था आईएसएस को ख़त्म करने का, क्योंकि अमेरिकन वॉरशिप पे उन्होंने रॉकेट मारे थे। अब क्रिश्चियन, 12,000 क्रिश्चियन तो नहीं मारे उन्होंने, कोई सपोर्ट नहीं है इस बात की। लेकिन बहरहाल, और जब ट्रम्प साहब कुछ कह दें तो वो तो होना है, तो अटैक हो गया बहरहाल नाइजीरिया पे। अब देखिए, वेनेजुएला से अटके हुए हैं, नाइजीरिया के साथ अटक गए। अब मुझे समझ में नहीं आया किन बेवकूफ़ों ने ट्रम्प साहब को पीस प्राइज़ के लिए, नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन की बात की थी। ये तो हर जगह लड़ा रहे हैं। अब ये कह रहे थे यूक्रेन की वॉर में 2 दिन में ख़त्म करा दूंगा, अभी तक ख़त्म नहीं। वो आने वाला है, वो संडे को फ्लोरिडा आ रहा है ट्रम्प साहब से मिलने, वही पीस प्लान पे बात करने, ज़ेलेंस्की जो है। बट आई थिंक इज़ गोइंग नो वेयर, क्योंकि पुतिन साहब जो है उनका मूड ही नहीं है मुकम्मल सीज़ फायर करने का। तो उसकी प्रोग्रेस संडे को होगी तो उस पर थोड़ी बहुत हम बात करेंगे। नाइजीरिया पे हमला हो गया जनाब। अब जो सैंडर्स है, सेनेटर सैंडर्स, उन्होंने ये कहा है कि वेनेजुएला से जो अमेरिका ने पंगा लिया, उससे जो ऑयल सप्लाई बंद हो गई, उस पर अमेरिकन बिजनेस पे असर पड़ा, यूएसए के जो बिजनेस है उस पर ऑयल सप्लाई ना आने से असर पड़ा। काफ़ी शोर कर रहे हैं, इज़ रियली कंसर्न। और सैंडर्स साहब की मैं एक बात बताऊँ, रिसेंटली मैंने उनकी एक वीडियो देखी, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो, लंबी वीडियो है, तकरीबन 15 मिनट की, जिसमें उन्होंने इस्लाम पे और मुसलमानों पे बात की। आपको मौका मिले तो गूगल करके ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे है, जिसपे वो ये कह रहे हैं सैंडर साहब कि मैं मुसलमानों को प्रोटेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं इस्लाम को और मुसलमानों को बड़ा गलत समझता था। दिस इज़ जस्ट ऑफ टॉपिक में चला गया, लेकिन सैंडर साहब पे मुझे ये बात याद आई कि सैंडर साहब ने यह कहा। जहाँ बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में वो रहमान साहब वापस आ गए हैं 17 साल के बाद। वो खालिदा ज़िया की पार्टी के आदमी, यानी जो ज़िया साहब प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, उनकी पार्टी। और फरवरी में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहा है और यकीनन खालिदा ज़िया की पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि वो
वाजिदा जो हैं वो तो इंडिया में बैठी हुई हैं और वहाँ से बैठ के जो कुछ भी कर लें, फरवरी के इलेक्शन में ना उनकी पार्टी जीतेगी हसीना वाजिद की, और ना उनको कोई अपोजिशन में इतनी ज़्यादा सीटें मिलने का चांस है। खालिदा जिया की डेफिनेटली पार्टी जीत जाएगी, कम से कम पोल्स तो यही शो कर रहे हैं। और ये रहमान साहब का जिस तरीके से वेलकम हुआ है बांग्लादेश में, वो देखने के काबिल है। तो हमें उम्मीद हो गई कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो पूरा पाकिस्तान निकल कर आएगा उनके वेलकम करके, क्योंकि रहमान साहब की और इमरान खान की मोर और लेस पोजीशन सेम थी। अब जनाब लंदन में मुजाहरा होता है, ब्रेडफर्ड में, लंदन में नहीं ब्रेडफर्ड में, उसमें जो मुजाहरीन जज्बाती होते हैं ना, एक खातून ने कह दिया कि कत्ल कर दो आसिम मुनीर साहब को, उस पर पाकिस्तान में हंगामा हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में। यार मुझे याद है हज़ारों मरतबा पाकिस्तान में मुजाहरे, उसमें कहा डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका। तो क्या अमेरिका आता पाकिस्तान में और कहता कि जी डेथ टू अमेरिका बोल रहा हूँ, उन सब लोगों को मुझे दो जिन्होंने डेथ टू अमेरिका बोला है, हम उन्हें फांसी चढ़ाएंगे? नहीं ना, क्योंकि जाहिर है जज्बात में आप नारे लगाते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑफिशियल लेटर लिखा है इस बारे में कि ये जो लोग हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आई मीन व्हाट नॉनसेंस। मुझे नहीं पता ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, मुझे तो एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ही समझ में नहीं आती कि लंदन में नवाज शरीफ चोरी के माल से जायदादें खरीद रहा है, उसके बेटे जायदादें खरीद रहे हैं, और इतने सारे इलीगल काम हो रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे एक्शन क्यों नहीं लेती? मेरी समझ में नहीं आता। मैंने तो किंग चार्ल्स को लिखा भी था और मलका को भी लिखा था कि भाई आपके मुल्क में ये जो इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इस पर आप लोग एक्शन लें, आप लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ की गवर्नमेंट, और पाकिस्तानी काफ़ी वहाँ इन्वॉल्व है, आपको पता ही है उनकी अच्छी पोजीशन है गवर्नमेंट में पाकिस्तानियों की। कम से कम उन्हीं को ये देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब लंदन की बात आई तो शहजाद अकबर साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर जो पीटीआई सपोर्टर हैं, उनको जाके मारा कूटा लंदन में। इससे पहले तो अल्ताफ़ भाई का सुना था भाई कि उन्होंने वो इमरान फारूक को बेचारे को लंदन में मरवा दिया, कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई, लड़के कराची से गए, मार मूर के वापस भी आ गए। मुझे नहीं पता था कि आसिम मुनीर साहब एंड कंपनी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं जिस पर वो हमारे भाई, जो सबसे बड़े भाई हैं पाकिस्तान के, हुआ करते थे, वो चलते थे। तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि बैरिस्टर को जाके मार दिया, आपने नाक तोड़ दी उस बेचारे की। और अब ये जिसने चैंटिंग की, जिसने शोर मचाया कि आसिम मुनीर को कत्ल कर दो, तो उसके लिए अब ऑफिशियल लिखा जा रहा है गवर्नमेंट को कोई एक्शन लो। नारेबाजी तो होती रहती है। आसिम मुनीर साहब, मुझे समझ में नहीं आता कि आसिम मुनीर साहब की क्या पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन क्या है। हम सब जानते हैं कि वन मैन शो है पाकिस्तान में, और वो जहनी मरीज़ है, इमरान खान कह भी चुके हैं वो आदमी वाकई जहनी मरीज़ है। मैंने अभी उनको सुना थोड़ी देर पहले एक इंडियन प्रोग्राम में, इंडियन ने उनकी क्लिप लगाई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने खुद देखा, अल्लाह की मदद आई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने क्या देखा भाई? आप क्या चीज़ें जो आप अल्लाह की मदद को, फरिश्तों को देख रहे हैं? इंडिया मजाक उड़ा रहा है कि जो आप ये दावा करते हैं कि इंडिया को मारा हमने वो ऑपरेशन सिंदूर में, तो आप तो खुद एडमिट कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं है, अल्लाह की मदद से आपने मारा। आप देखिए इंडियन प्रोग्राम जो मजाक उड़ा रहे हैं इस बात के लिए। आसिम मुनीर साहब ने क्या देखा? आप देखिए आसिम मुनीर साहब ने इतना खौफ फैलाया पाकिस्तान में। ज़ाहिर आर्मी हमेशा से पावरफुल रही है, यानी ना सिर्फ स्ट्रीट पावर है उसके पास, आर्मी सब जानते हैं कि आर्मी हमारी जो है करप्ट आर्मी कितनी पावरफुल, किस तरह डराती रहती है आवाम को। अब क्या हुआ कि लोग डरे हुए, तो कैसे कैसे बयान देते। जो एक ऑफिशियल मौलवी है इनका, ताहिर अशरफी, अशरफी तो वो लोहे की अशरफी है, वो कह रहा है कि आसिम मुनीर साहब रोज़ तहज्जुद पढ़ते हैं और तहज्जुद की 2 रकात में पूरा कुरान ख़त्म करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। तहज्जुद की 2 रकात में तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूरा कुरान नहीं ख़त्म किया, जो हाफिज़ कुरान थे, और उन पर कुरान नाजिल हुआ था और हज़रत जिब्राइल उनसे पुराना जो नाजिल हुआ था वो सुना करते थे। तो हमारे मुसलमानों के लिए उनसे बढ़कर, मेरे आका से बढ़ के तो कोई नहीं है ना। उन्होंने नहीं ख़त्म किया कुरान तहज्जुद में, तो ये आसिम मुनीर क्या पिद्दी का शोरबा। ये तो आज भी मुझे समझ में नहीं आता। उसका बाप जो था वो टीचर था स्कूल का, और मौलवी भी था एक पार्ट टाइम मस्जिद में, उसने ये पैदा किया आदमी, ये कहता है मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मैं नहीं मानता कि हाफिज़ कुरान इसका समझ कर सकता। पाकिस्तान की तबाही आई हुई है, पाकिस्तान इज़ फॉर सेल एक्चुअली। जिस तरीके से आसिम मुनीर ने PIA बिकवाई है 10 अरब रुपए में, 10 अरब रुपए में एक प्लेन भी नहीं आया PIA का, PIA भेज दी, और फ्रंट मैन कोई और है, ख़रीदने वाले कोई और। देखिए जिस स्टाइल से 117 अरब रुपए से एकदम से 135 अरब रुपए की बोली गई है, वो जरदारी का स्टाइल है। आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा कि इसका बायर जो है
वो नहीं है जिसका नाम आप और हम सुन रहे हैं। बायर तो जरदारी साहब एंड कंपनी है। और अब आप देखिएगा जो होटल है न्यूयॉर्क में, वो ये शरीफ खानदान खरीद लेगा समहाउ, अगर अब तक नहीं खरीदा। तो आसिम मुनीर साहब ग्रेजुअली पाकिस्तान को स्लोली बेच रहे हैं, और ये बहुत डेंजरस है। जहनी मरीज़, वाकई जहनी मरीज़ है। अब मुझे डर ये है कि अब नेक्स्ट बोली जो है होटल के बाद वो पाकिस्तान के न्यूज़ की लगने वाली है। अब देखिए 2001 में बुश को और बुश की मुलाकात हुई थी रशियन लीडर से, और रशियन लीडर ने से पुतिन ने कहा था कि मुझे सख्त खतरा है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्स हैं। तो बुश ने कहा था पाकिस्तान इज़ अ जंटा ऑफ न्यूक्स। वो यंटा कह रहे थे उसको, मैक्सिकन में जे को ये प्रोनाउंस करते हैं। तो उन्होंने कहा फिर आप मुशर्रफ से बात करें। तो उस ज़माने में मुश एंड बुश फ्रेंड्स हुआ करते थे जो मशहूर थे। तो कहते हैं 2001 में कि उन्होंने बात की जनाब बुश से, बुश ने बात की मुशर्रफ से। मुशर्रफ साहब ने कहा मैं कदीर खान को जेल में डाल देता हूँ, आप फिक्र ही नहीं करें। ये बातें अब सामने आ रही हैं 2001 की। इसी तरीके से जो जेफरी एप्स्टीन है, आजकल उसकी फाइलें खुल रही हैं, आपने सुना होगा, उसमें ट्रम्प साहब का भी नाम आ रहा है। तो अभी मैं सुन रहा था एक उसके विटनेस को, आई विटनेस से केस किया हुआ मरिया ने, वो एम्प्लॉय थी जेफरी की। उसने कहा कि मुझे रात के आखिरी पहर में जेफरी ने कहा कि आ जाओ ऑफिस। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे सबवे के, मैं ऐसे ही भागती हुई गई और अपने रनिंग शॉर्ट में, और एक कमरे में उसने मुझे बिठाया जहाँ अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी। थोड़ी देर में वहाँ एक सूटेड बूटेड बिजनेस सूट में आदमी आया जो ट्रम्प था। तो ट्रम्प ने मुझे देख कर कहा शी डजंट लुक 16। तो जेफरी ने उसको बोला कि ये दिस गर्ल इज़ नॉट फॉर यू। तो वो मरिया ये कह रही थी, मैं उसको सुन रहा था अभी, CNN पे था शायद इंटरव्यू गालिबन, कि वो ये कह रही थी कि मुझे ख़तरा ये हो गया कि किस लड़की के पास ट्रम्प जा रहा है। यानी ट्रम्प का इस तरह नाम आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई इल्ज़ाम ट्रम्प साहब पे साबित नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ट्रम्प साहब बहुत पैसे वाले आदमी थे, और सुना गया है, बताया गया है कि अय्याश आदमी थे। तो ये जो एप्स्टीन के केसेज है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ अंडर एज लड़कियाँ ले जाई जाती थी और ये सप्लाई करता था, जो भी करता था अल्लाह जाने। लेकिन ये जेफरी एप्स्टीन पे तो पूरा 2 घंटे का वीलॉग हो सकता है, आप गूगल कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है उसकी बातें जो हैं। क्विकली मैं बताऊँ कि सोहेल आफरीदी साहब लाहौर गए हैं, और मरियम नवाज हर किस्म की कोशिश कर रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, रोड ब्लॉक हो रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उसको नुकसान पहुँचाया जाए। जबकि बिलावल गया था तो उसको आंखों पे बिठाया था और ऐसा शानदार इस्तेमाल किया था। ये बड़ा तासुब है कि एक सूबे का लीडर आए तो आप ये करें, दूसरे सूबे का लीडर आए तो ये करें। दिस इज़ नॉट राइट। और मरियम नवाज साहब 27 करोड़ की गाड़ियाँ खरीद रही हैं सिर्फ लोगों को वेलकम करने के लिए। अब दिल तो चाहता है मैं पाकिस्तान में जो दौरा किया नेहान ने, उस पर भी बात करूँ कि उस दौरे का मकसद क्या था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और आप लोग इतनी देर तक देखेंगे नहीं। तो अब तक के लिए फी अमानिल्लाह। अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे कि मामला नाइजीरिया का, वेनेजुएला का और ये यूक्रेन का कहाँ जा रहा है, और फिर हम बात करेंगे कनाडा में क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द लिबरल पार्टी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट होने वाली है। एक आदमी और फ्लोर क्रॉस करेगा और मेजॉरिटी होगी। इन सब पे बात करेंगे। जब तक के लिए फी अमान।